हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 5, 6, 7 हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले के क्वेश्चंस, इसके पहले के चैप्टर्स सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, आप जा कर के देख सकते हो। तो 5th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है, आपसे पूछा गया है कि विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर। तो इन दोनों में से कौन से एंगल का मेजर बड़ा है। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। सबसे पहले आपको एस्टिमेट करना है, उसके बाद मेजर करना है। सबसे पहले आप अंदाज़ा लगाओगे कि आपको क्या लगता है किस एंगल का बड़ा मेजर होगा। उसके बाद आपको एक्चुअली में प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर करना है और फिर मेजर बताना है एंगल ए का एंड देन एंगल बी का। तो 5th क्वेश्चन में आपको ये काम करना है। इसके लिए प्रोट्रैक्टर चाहिएगा तो वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट करते हैं मेजर एंगल ए एंड एंगल बी में से किसका मेजर बड़ा होगा। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो बी वाले एंगल का बड़ा लग रहा है, क्योंकि देखो ये कम आपको लग रहा होगा खुला हुआ और ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, है ना एंगल। तो एस्टिमेट करें तो बी एंगल इज़ लुकिंग बिगर, या फिर हम कह सकते हैं कि एस्टिमेट करने पे B हैज़ अ लार्जर मेजर। ओके, पर अब हमें प्रोट्रैक्टर से भी करना होगा। तो सबसे पहले प्रोट्रैक्टर से कर लेते हैं। अब तो कैसे करा जाता है, इसको मेजर कैसे किया जाता है एंगल्स को, ये मैं बता ही चुकी हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो आप इस तरीके से रखेंगे जिस तरीके से हमने पहले के क्वेश्चंस में रखा था। पहले के क्वेश्चंस में हम सीख चुके हैं कैसे मेजर करते हैं। तो फर्स्ट वाले का तो मेजर 40 डिग्री आ गया। ये जो पहला आपको एंगल दिया गया है इसका मेजर आ रहा है 40 डिग्री, तो इसका मेजर 40 डिग्री हो गया। सेकेंड वाले का मेजर एक बार करके देखते हैं। तो इसका मेजर लगभग आई थिंक 65 हो जाएगा, है ना। 65 या फिर थोड़ा 65 ना होकर ऐसे भी हो सकता है कि देखो ये लगभग कहाँ जा रहा है आपका, आई थिंक 65, 66, 67 मान सकते हैं हम लोग। 67 डिग्री हो सकता है इसका मेजर, राइट। तो 67 डिग्री। ये भी हो सकता है कि मेरा थोड़ा गड़बड़ मेजर आ रहा हो, बिकॉज़ अभी मैं आपके लिए मतलब रियल में नहीं कर रही हूँ, है ना, और ये मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा जिस पे मैं आपको पढ़ाती हूँ इस पर आई थिंक थोड़ी गड़बड़ आ सकती है। वैसे मुझे नहीं लगता है 67 होगा, ये 65 आना चाहिए। अगर आप देखें तो 65 आएगा ये, अगर मैं अच्छे से रखूँ तो। देखो 65 लग रहा है ना, ये आप रियल में भी करके देखिए। आपके पास प्रोटेक्टर है एंड आपके पास आपकी बुक है, आप एंगल को मेजर करो, ये आएगा आपका 65 आएगा। देखो अगर हम इसे रखें ना तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है मेरा, बट आई थिंक ये 65 ही होना चाहिए। तो ये 65 आपका यहाँ से आ जाएगा। या अगर 65 ना हो कि 66 या 67 भी है तब भी ये 40 से तो बड़ा ही है, तो इसको हम 65 लिखेंगे। तो कौन सा बिगर है, 65 बिगर है, यानी एंगल बी ज़्यादा बड़ा है। तो अभी सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं मेजर ऑफ एंगल ए आपका हमारा 40 डिग्री आ गया और मेजर ऑफ एंगल बी आ गया 65 डिग्री, राइट। तो आप आंसर कैसे करोगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख देना एंगल बी हैज़ लार्जर मेजर, ठीक है। उसके बाद लिख देना मेजर ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। उसके बाद मेजर ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब आंसर नंबर 1 नहीं, आंसर नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आई थिंक सेम ही आपसे पूछा गया है। 2 एंगल दिए गए हैं, पूछा है विच हैज़ लार्जर मेजर। एस्टिमेट करना है, उसके बाद कंफर्म करना है इनको मेजर करके। तो सेम क्वेश्चन है, अगेन रिपीट है ये, मतलब रिपीटेड तो नहीं कहेंगे, थोड़ी इसमें अलग एंगल आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले एस्टिमेट करोगे, उसके बाद आप इनको एक्चुअल में मेजर करोगे। तो सबसे पहले आप एस्टिमेट कीजिए तो कौन सा आपको बड़ा लग रहा है। मुझे तो सेकंड वाला लग रहा है, इसमें आपको नाम नहीं दे रखे, ए बी नाम ऊपर वाले की तरह नहीं दे रखे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये फर्स्ट एंगल है एंड ये सेकंड एंगल है। तो मुझे सेकंड एंगल देखने में बड़ा लग रहा है। अभी एस्टिमेट करेंगे तो हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है। तो देखते हैं। तो हम अपना प्रोट्रैक्टर लेंगे और जैसे हम
करते हैं मेजर वैसे हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट एंगल है उसका मेजर आ रहा है 45 डिग्री, पहले वाले का मेजर आ रहा है 45 डिग्री, सेकेंड वाले का मेजर करते हैं अब। तो सेकेंड एंगल जो है हमारे पास, इसका मेजर देखते हैं कितना आता है। तो इसका आ रहा है 55 डिग्री, इसका हो रहा है 55 डिग्री। तो वैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं गया कि आपको दोनों के निकालकर एंगल का मेजर भी बताना है, यहाँ तो बोला गया था कि मेजर बताओ, लेकिन इधर मेजर बताना आपको नहीं है, बस आपको बताना है कि इन दोनों एंगल में विच हैज़ अ लार्जर मेजर, तो ये ही आपको बताना है। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ इतना आंसर आप लिखेंगे, सेकेंड एंगल हैज़ लार्जर मेजर। ओके, इतना आपको लिखना है, ये आपका आंसर 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। तो सारे एंगल्स हम जानते हैं, तो आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। आपको बताना है कि एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज़, राइट एंगल से छोटा जिनका मेजर होता है वो कौन से एंगल होते हैं। तो राइट एंगल से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल का भी मेजर होता है। ठीक है, और अच्छा राइट एंगल से छोटा तो एक्यूट एंगल का होता है ना। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो एक्यूट एंगल ही होते हैं 90 डिग्री से छोटे एंगल्स। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा एक्यूट। एक्यूट एंगल। ओके, सेकेंड देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल से बड़ा जिनका मेजर होता है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा जिनका मेजर होता है वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं एंड किससे छोटे होते हैं, 90 डिग्री से बड़े, एंड स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री से छोटे होते हैं। बाकी तो देखो स्ट्रेट एंगल भी है जिसका मेजर जो है ग्रेटर होता है राइट एंगल से, लेकिन अभी यहाँ पर हम ऑब्ट्यूज लिखेंगे। एक एंगल पूछा है जो ग्रेटर हो, तो आप ऑब्ट्यूज एंगल लिखोगे, राइट एंगल से ग्रेटर होता है ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद एन एंगल हुज मेजर इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 राइट एंगल्स इज़, यानी एक ऐसा एंगल जिसका मेजर जो है 2 राइट एंगल को जोड़ के आता है। जैसे देखो 2 राइट एंगल 90 डिग्री के 2 राइट एंगल हो गए। ठीक है, इनको जोड़ के हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, और 180 डिग्री वाले एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आंसर आपका क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो ये आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए डी, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, यानी जब व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, जब हम 2 जो एंगल्स होते हैं उनके सम को मेजर करते हैं, आई मीन उनके जो मेजर्स हैं उनका सम जब आता है, जैसे कि एक एंगल है उसका मेजर दे रखा है और दूसरे एंगल का भी मेजर दे रखा है, उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर राइट एंगल के मेजर के बराबर आएगा। यानी ऐसे 2 एंगल जिनको जोड़ के हमें 90 डिग्री मिल रहा है, तो उनमें से हर एंगल का मेजर कितना होगा, मतलब हर एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा ना, क्योंकि ऐसे 2 एंगल जिनको जोड़ के हमारा 90 डिग्री आए वो एक्यूट एंगल ही हो सकते हैं। तो यहाँ आपका आंसर एक्यूट एंगल आ जाएगा। उसके बाद ई वाला क्वेश्चन, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ दैम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी, कि अगर हम 2 एंगल्स के मेजर को जोड़ते हैं और हमारा 180 डिग्री आंसर आता है और 2 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है यानी एक्यूट है, तो दूसरा बड़ा होगा, ज़रूर बड़ा होगा, यानी दूसरा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो इसमें यही पूछा था कि अगर 2 एंगल हैं जिनमें से एक है हमारा एक्यूट एंगल और उन दोनों एंगल के मेजर को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, तो अगर एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 हो गए जो हमने इस वीडियो में देखे विद आंसर्स एंड विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।